इमाम बुखारी ने इससे आगे एक और बाब कायम किया है, बाब क़ज़ा इस सलावातिल ऊला फल ऊला, कि नमाज़ों की तरतीब वाला बयान कि जो नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं वो उनको तरतीब से अदा करे, पहले पहली नमाज फिर दूसरी नमाज। अब जिसकी नमाज़ें क़ज़ा हो गई तो तरतीब से अदा करना, यह भी अहादीस मुबारका में नकल किया गया है। और ये याद रख लें कि उसकी हद जो मुकर्रर की गई, मेरा मौजू नहीं लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूँ, वो 6 नमाज़ें हैं। 6 अगर किसी की नमाज़ें क़ज़ा हुई हैं तो वो साहिब तरतीब नहीं है, फिर जो है उसके लिए तरतीब कायम रखना लाजिम नहीं है। लेकिन अगर 6 उससे कम नमाजें उसकी क़ज़ा हों तो वो साहिब तरतीब है, तो वो पहले क़ज़ा नमाज को अदा करेगा, फिर अपनी दूसरी नमाज अदा करेगा। और यह हदीस में जो है वो बयान किया गया है। बहरहाल इमाम बुखारी ने यह बाब कायम किया है। इस बाब में क़ज़ा नमाज़ों को अदा करने का हुक्म बयान किया गया है। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ग़ज़वा खंदक के दिन कुफ़ार को बुरा कह रहे थे और हजूर की बारगाह में आके अर्ज़ करने लगे, क़ाला या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मा कित्तु उसल्लिल अस्र हत्ता ग़रबत, या रसूलल्लाह मैंने नमाज असर नहीं अदा की हत्ता कि सूरज ग़ुरूब हो गया है। और दूसरी रिवायत में, इमाम बुखारी की दूसरी रिवायत में आता है कि जब उमर फ़ारूक ने ये अर्ज़ की कि या रसूलल्लाह मेरी असर की नमाज क़ज़ा हो गई है, फ़ौत हो गई है, क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल्लाहि मा सल्लैतुहा, ए उमर सिर्फ आपकी नमाज क़ज़ा नहीं हुई, अल्लाह की कसम मेरी नमाज भी रह गई है, मेरी नमाज भी क़ज़ा हो गई है। अब आगे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि हम मदीना की एक वादी की तरफ सफ़र करेंगे। सहाबा ने सफ़र किया, हजूर अलैहिस्सलाम ने वुज़ू किया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज ग़ुरूब होने के बाद पहले असर की नमाज अदा की, फिर उसके बाद मगरिब की नमाज अदा की। और यह रिवायत है कि जो नमाज रह जाए उसको आपने क्या करना है, अदा करना है।